दोस्तों, मैं हूं राशिद कजलबाज। लाफानी दुनिया में आप सबको मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, आप अलैहिस्सलाम का एजाज़ बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने क्या किया, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से क्यों इनकार किया, और इसके साथ साथ हम आपको चंद ऐसे वाक़यात भी बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नॉलेज का सबब होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 29-30, और जिस वक्त तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन पे अपना एक लाइफ बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि हे हमारे रब, क्या तू ऐसे किसी शख्स को लाइफ बनाएगा जो ज़मीन में फसाद पैदा करेगा और खून रेजी करेगा, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयां करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। दोस्तों, जिन्नात का गरूर तोड़ने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। फरिश्तों को अल्लाह पाक की तरफ से ज़मीन पर नई मखलूक पैदा करने की इत्तला मिल जाने के बाद फरिश्ते आसमान पे जमा हैं और फिक्रमंद नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद हमसे कोई कोताही अल्लाह की इबादत में हुई है। जब ही अल्लाह पाक ने ज़मीन पे एक नई मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया है, लेकिन जब फरिश्तों ने ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक का जायज़ा लिया तो आपस में एक दूसरे से ये भी कहने लगे कि ये नई मखलूक जो अल्लाह पाक पैदा फरमाएंगे ये हमसे ज़्यादा मुकाम और मर्तबे वाली ना होगी, क्योंकि हम तो हर वक्त अल्लाह पाक की हम्द व सना बयां करते हैं, उसकी पाकीज़गी और बड़ाई बयान करते हैं और उसके हर हुक्म को बजा लाते हैं। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने का वक्त आया तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और ज़मीन से मिट्टी उठा के लाओ, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म से ज़मीन पर से मिट्टी लेने के लिए आते हैं। तो ज़मीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछती है। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या ज़मीन को सुना दिया। तो ज़मीन बोली, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझ में से कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी लिए बगैर ही वापस पलट गए और अल्लाह की बारगाह में आके अर्ज करते हैं कि हे मेरे परवरदिगार, ज़मीन ने मुझसे तेरी पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम पाक और इज्जत का अदब करते हुए उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन को पनाह देकर वापस लौट गए। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लाओ, तो हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन को पनाह देकर वापस लौट आए और अल्लाह की बारगाह में आके वही अर्ज़ किया जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था। लेकिन जब अल्लाह पाक ने हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर मिट्टी लाने के लिए भेजा तो ज़मीन ने उनसे अल्लाह की पनाह मांगी। तो इस्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उसके हुक्म को पूरा किए बगैर वापस लौट जाऊँ। ज़मीन से मिट्टी उठाई और अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। इसी वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी भी लगा दी, और उस दिन के बाद से हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम का नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता पड़ गया। जब अल्लाह पाक के हुक्म से मिट्टी ज़मीन से आ गई तो फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि इस मिट्टी को वहाँ रखो जहाँ आज का खाना काबा है। फिर अल्लाह पाक का फरिश्तों को हुक्म इरशाद हुआ कि मुख्तलिफ पानी से इसका गारा तैयार किया जाए, और फिर इस पर 40 दिन तक बारिश बरसाई गई। कहा जाता है कि 29 दिन गम की और एक दिन खुशियों की बारिश इस पर बरसी। दोस्तों, जब मिट्टी का गारा तैयार हो गया तो हवाओं के जरिए इसे खुश्क किया गया, और जब ये गारा इतना खुश्क हो गया कि बचने वाली
यानी खनखनाने वाली मिट्टी बन गया तो आप अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने अपने दस्ते मुबारक से मूर्ति बनाई। और जब आप अलैहिस्सलाम की मूर्ति तैयार हो गई तो फरिश्ते इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और निहायती हैरत से इसे देखने लगे, क्योंकि इससे पहले फरिश्तों ने इतनी खूबसूरत शक्ल की मूर्ति ना देखी थी। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी जिस मिट्टी से तैयार हुआ उसकी बची हुई मिट्टी से खजूर का दरख्त पैदा किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खजूर का एहतराम करो, क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया है। दोस्तों, जब अल्लाह पाक के हुक्म से मिट्टी आ गई, खमीरा तैयार हो गया, आप अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी बन गया तो इसमें रूह फूंकी गई। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होके दिमाग तक ही पहुंची थी कि आप अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। उसी वक्त अल्लाह पाक की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अर्शे बरी से जवाब आया, यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाएगा। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जिस्म में दाखिल हो गई। अब ये मिट्टी का पुतला एक गोश्त, हड्डी, खाल का जिंदा इंसान बन गया, जो इरादा, शऊर, हिस्स, अक्ल और वजदानी कैफियत का हामिल इंसान नजर आने लगा। और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकमील अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल हुई। फिर अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए अपने इल्म में से इल्म अता किया और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनियावी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया और फरमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, अगरचे तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह, तू पाक है, हमें इन चीज़ों के नाम मालूम नहीं है मगर जितना तूने हमें सिखा दिया। बेशक तू ही बड़े इल्म वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तहकीक में आसमानों और ज़मीनों के गैब जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इस तरह आप अलैहिस्सलाम का एजाज़ आग से पैदा की गई मखलूक यानी जिन्नात और नूर से पैदा की गई मखलूक यानी फरिश्तों के सामने बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया। तब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इनको सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामीर की सिवाय शैतान मरदूद के। और तहकीक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्लें बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में ना था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोक रखा है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया है? इब्लीस ने कहा, मैंने इस आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इससे उतर जा, तुझे यहाँ इनकार करने और बड़ाई करने का कोई हक ना था, बस तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। इब्लीस ने कहा कि मुझे मरने के बाद उठाए जाने के दिन तक मोहलत दे दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई। इब्लीस ने कहा कि जब तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर उनके पास, उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं जानिब से आऊंगा, और तू उनमें से बहुत सौ को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जलील और मरदूद होकर यहाँ से निकल जा। इनमें से जो तेरी राह पर चलेंगे तो मैं तुझसे और इनसे, तुम तमाम से जहन्नुम को भर दूंगा। दोस्तों, दरअसल इब्लीस जिन था, इसे आग से पैदा किया गया था, लेकिन ये अल्लाह की इबादत और हम्दो सना में किसी भी तरह से फरिश्तों से कम ना था। इसीलिए अल्लाह पाक ने इसे भी फरिश्तों की तरह मर्तबा और मुकाम अता किया हुआ था। लेकिन जब इसे
आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इल्म हुआ तो तब से ही इसके दिल में आप अलैहिस्सलाम के लिए हसद और बुग़्ज़ जन्म ले गया और ये आप अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया। और आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से तख्लीक होने के बाद सजदे का हुक्म हुआ तो इसने अपने गुरूर और तकब्बुर में आप अलैहिस्सलाम को ये सोच के सजदा ना किया कि आप अलैहिस्सलाम की असल आला नहीं है, ये मिट्टी से पैदा किए गए हैं और मैं आग से, तो मैं क्यों इनको सजदा करूं। इसीलिए इसकी इस हरकत पे इसे नीचे उतार दिया गया। इसके खूबसूरत नूरानी चेहरे को भी ऐसा फिटकार ज़दा बना दिया गया कि जो कोई भी देखे इस पे लानत और फिटकार करे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आने वाली अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक ने बीबी हव्वा को क्यों और कैसे पैदा फरमाया, इब्लीस ने इनको कैसे जन्नत से बाहर निकलवाया। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे चैनल लाफानी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।